एक गांव में एक मूर्तिकार रहता था। वह काफ़ी खूबसूरत मूर्तियां बनाया करता था और इस काम से अच्छा कमा लेता था। उसे एक बेटा हुआ। वह बचपन से ही मूर्ति कला में रुचि लेने लगा। बेटा भी बहुत अच्छी मूर्तियां बनाया करता था। उसके पिता उसके काम से बहुत खुश थे, लेकिन हर बार बेटे की मूर्तियों में कोई ना कोई कमी निकाल दिया करते। कहते, बहुत अच्छा किया है, लेकिन अगली बार इस कमी को दूर करने की कोशिश करना। बेटा भी कोई शिकायत नहीं करता था। अपने पिता की सलाह को अमल करते हुए अपनी मूर्तियों को और बेहतर करते गया। इस लगातार सुधार की वजह से बेटे की मूर्तियां पिता की मूर्तियों से भी अच्छी बनने लगी और ऐसा टाइम भी आ गया कि लोग बेटे की मूर्तियों को ज़्यादा पैसा देकर खरीदने लगे, जबकि पिता की मूर्तियां उनके पहले वाले कीमत पर ही बिकती रही। पिता अब भी बेटे की मूर्तियों में कमी निकालते, लेकिन अब यह बेटे को अच्छा नहीं लगता था और वह बिना मन के उन कमियों को एक्सेप्ट कर लेता था। लेकिन फिर भी अपनी मूर्तियों में वह सुधार कर ही रहा था। एक टाइम ऐसा भी आया जब बेटे के सब्र ने जवाब दे दिया। इस बार पिता जब कमियां निकाल रहे थे, तब बेटा बोला, आप तो ऐसे कहते हैं जैसे आप बहुत बड़े मूर्तिकार हैं। अगर आपको इतनी समझ होती तो आपकी मूर्तियां कम कीमत में नहीं बिकती। मुझे नहीं लगता कि मुझे आपकी सलाह की आवश्यकता है। मेरी मूर्तियां परफेक्ट हैं, एकदम सही हैं। बेटे की यह बात सुन पिता ने उसे सलाह देना व उसकी मूर्तियों में कमी निकालना बंद कर दिया। कुछ महीने तो वह लड़का खुश रहा, लेकिन फिर उसने गौर किया, अब लोग उसकी मूर्तियों की इतनी तारीफ नहीं करते जितना पहले किया करते थे और उसकी मूर्तियों के दाम भी नहीं बढ़ रहे थे। शुरू में तो लड़के को कुछ समझ नहीं आया, लेकिन फिर वह अपने पिता के पास गया और उसे इस समस्या के बारे में बताया। पिता ने बेटे को बहुत शांति से सुना, जैसे कि उन्हें पहले से पता था कि ऐसा होने वाला है। बेटे ने इस बात पर गौर किया और उनसे पूछा, क्या आप जानते थे कि ऐसा होने वाला है? पिता ने कहा, हाँ, क्योंकि आज से कई साल पहले मैं भी इस हालात से गुजर चुका हूँ। बेटे ने सवाल किया, तो फिर आपने मुझे समझाया क्यों नहीं? पिता ने जवाब दिया कि तुम समझना नहीं चाहते थे। मैं जानता हूँ कि मैं तुम्हारी जितनी अच्छी मूर्तियाँ नहीं बनाता। यह भी हो सकता है कि मूर्तियों के बारे में मेरी सलाह गलत हो, और ऐसा भी नहीं कि मेरी सलाह की वजह से तुम्हारी मूर्तियाँ बेहतर बनी हैं। लेकिन जब मैं तुम्हारी मूर्तियों में कमियाँ दिखाता था, तब तुम अपनी बनाई मूर्तियों से सेटिस्फाई नहीं होते थे, संतुष्ट नहीं होते थे। तुम खुद को बेहतर करने की कोशिश करते थे और वही बेहतर होने की कोशिश तुम्हारी कामयाबी का कारण था। लेकिन जिस दिन तुम अपने काम से संतुष्ट हो गए और तुमने यह भी मान लिया कि अब इसमें और बेहतर होने की गुंजाइश नहीं है, उस दिन से तुम्हारी ग्रोथ भी रुक गई। लोग हमेशा तुमसे बेहतर की उम्मीद करते हैं और यही कारण है कि अब तुम्हारी मूर्तियों के लिए तुम्हारी तारीफ नहीं होती और ना ही उन मूर्तियों के तुम्हें ज़्यादा पैसे मिलते हैं। बेटा थोड़ी देर चुप रहा, फिर उसने सवाल किया, तो अब मुझे क्या करना चाहिए? पिता ने एक लाइन में जवाब दिया, अनसेटिस्फाई होना सीख लो। मान लो कि तुम में हमेशा बेहतर होने की गुंजाइश बाकी है। यही एक बात तुम्हें हमेशा आगे बेहतर होने के लिए इंस्पायर करेगी, प्रेरित करेगी, तुम्हें हमेशा बेहतर बनाने रहेगी। जैसा कि स्टीव जॉब्स ने कहा है, स्टे हंग्री, स्टे फुलिश।